इन चीजों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। बूढ़े माँ बाप में, सादा रहन सहन में और पुराने दोस्तों में। माता पिता के दो संस्कार होते हैं, सादा जीवन उच्च विचार। हर सक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल इसलिए नहीं होता कि उसे जो दौलत होती है वो विरासत में मिल जाती है, या फिर उनके दादा पिताजी वगैरह उसे अपनी वसीयत में दे देते हैं। कुछ होते होंगे, लेकिन दुनिया में 90% जो लोग हैं जो सक्सेसफुल हैं, उन सभी में जो कॉमन बात होती है ना, वो होता है उनका माइंडसेट। उनका माइंडसेट उन्हें दूसरे लोगों से अलग बनाता है। एक एवरेज इंसान का माइंडसेट अलग होता है और एक सक्सेसफुल इंसान का माइंडसेट अलग होता है। आज की इस वीडियो में बताऊं कि 3 बातें जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे तो सक्सेसफुल लोगों के जैसा माइंडसेट आप भी सेट कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कामयाबी अगर जल्दी मिल जाए तो ना तो आप उसकी कदर करते हो ना दुनिया उसकी कदर करती है। और कामयाबी जितनी कठिनता से मिलती है ना, कसम से आप उसकी बहुत कदर करते हो। लाइक कामयाबी हो या कोई रिश्ता, अगर बहुत आसानी से मिल गया है तो वो ज्यादा देर तक आपके साथ नहीं रहने वाला। वो जो बहुत कठिन परिश्रम से, मेहनत से, रो रो कर, तड़प तड़प कर मिला है ना, वो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, जो सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट होता है, उनका पहली जो आदत होती है ना, वो होती है वेयर सिंपल लिव सिंपल। यानी वो हमेशा साधारण जीवन जीते हैं। उन्हें इस तरह से लाइक एवरेज लोग जो होते हैं ना, वो बस अपना जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय बस इसी में यूज कर लेते हैं कि आज मैं कौन सी शर्ट पहनूंगा, आज मैं कौन से कलर का पैंट पहनूंगा, आज मेरी हेयर स्टाइल कैसी होगी, बस इसी में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जो रिच पीपल होते हैं, सक्सेसफुल, रियल माइंडेड, वो या तो ऐसा करते हैं कि अपने ड्रेस वगैरह एक जैसे ही लेते हैं, ताकि हर दिन ये ना चूज करना पड़े आज मैं इसमें कैसा लग रहा हूं, इसमें टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। बाल बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं रखते, बहुत छोटे रखते हैं। देखो एक रियल एग्जांपल देखना, जैसे अगर आपने बहुत बड़े बड़े बाल रखे हैं, ठीक है, तो ये 100% गारंटी है कि अगर हवा से किसी वजह से बाल अगर जगह से बिखर जाते हैं तो बार बार बालों में हाथ लगाना, बार बार आने के सामने अपने आप को देखना कि मेरे बाल कहीं बिगड़ तो नहीं गए, इसमें टाइम वेस्ट होता है। आप कहोगे सर इतना भी तो टाइम वेस्ट नहीं होता, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। हमारी जिंदगी का 1 सेकंड भी ना जो गुजर जाता है वो लौट के फिर कभी नहीं आता। असल मायने अब इस वक्त भी ना आपकी और हमारी जिंदगी के भी जो वक्त है, आप वीडियो देख रहे हो जितनी मिनट की हुई, वो मिनट आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले गए, याद रखना। तो समय जो होता है ना सक्सेसफुल लोगों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए वो हमेशा सिंपल जीवन जीते हैं। सिंपल जीवन में कुछ नहीं होता, एक ही कलर के कोई 3-4 कपड़े ले लिए बस, क्योंकि एक दिन पहन के देख लिया कि अब चलो आप तो अपन तो ऐसे ही लगते हैं, तो हर दिन एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो अपन को पहले से पता है कि भाई अपन कैसे लगते हैं। और सिंपल कट रखना, वेयर वगैरह बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल शॉर्ट, बाल वगैरह जैसे लाइक ये छोटे छोटे बाल है, आर भी कट रखना। इससे क्या होता है ना, बाल बिगड़ भी जाए, इधर उल्टी सीधी भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़े बाल होते हैं ना, बड़े बाल, तो भाई बड़े बालों में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, धोने का प्रॉब्लम रहती है और उसको फिर संवारने की, सुखाने की। इससे अच्छा ये ना कि बिल्कुल आर्मी कट रखो। तो पहला माइंड सेट है सक्सेसफुल लोगों का, वो हमेशा सिंपल लाइफ जीते। एग्जांपल में लाइक मार्क जकरबर्ग, देखा होगा एक ही कलर की बहुत सारी टी शर्ट खरीद के रखी है। ऐसा नहीं कि उनके पास एक ही टी शर्ट है, काफी सारी खरीद के रखी, लेकिन एक ही वजह से बाल छोटे रखते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो बालों को निकालने में या फिर कंघी करने में टाइम वेस्ट ना हो, उस वजह से। और इंडियंस में भी बात करें तो बहुत सारे लाइक हमारे स्वामी विवेकानंद जी या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, बहुत सारे एपीजे अब्दुल में बहुत बड़े बड़े बाल थे। वो उनकी हेयर स्टाइल भी हो सकती है, लेकिन उनका पहनावा देखना बिल्कुल सिंपल था, है ना। तो सिंपल पहनावा रखो यार रियल मायने में, क्योंकि जो इंसान अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहता है ना, उसे किसी भी फिल्टर की जरूरत नहीं पड़ती। सच मायने फिल्टर से फोटो चमक सकते हैं, चेहरा चमक सकता है, कैरेक्टर कभी नहीं चमकता। तो भाई अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहो, हमेशा सिंपल जीवन जियो। माता पिता के 2 संस्कार,
सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन सादा रखिए, विचारों को उच्च रखिए। जो सेकंड जो पॉइंट है वो है टाइम इज वेल्थ। सक्सेसफुल लोगों के लिए उनकी दौलत नहीं होती सब कुछ, उनके लिए उनका समय ही सबसे बड़ी दौलत होती है। उनका जो टाइम होता है वही उनके लिए सबसे बड़ा असेट होता है। असेट तो जानते हो, लाइक इकोनॉमी का टर्म है। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो काम करते हैं पैसों के लिए नहीं, वो समय के लिए काम करते हैं। उनकी एक एक पल, एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। इसलिए आपने देखा होगा जब भी बड़े बड़े लोग सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो अपनी मीटिंग्स वगैरह, या फिर लाइक एलन मस्क की बात करें तो हर मीटिंग्स का टाइम फिक्स रहता है कि सिर्फ 15 मिनट या 5 मिनट के लिए मीटिंग, यहाँ से दूसरी जगह जाएंगे तो उसके लिए भी टाइम फिक्स रहता है। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे पास टाइम लिमिटेड है और टाइम को सही से इस्तेमाल करना है, कम समय में ज्यादा आउटकम देना है, तो एक एक सेकंड को यूज करना पड़ेगा। एवरेज लोग क्या करते हैं, लाइक उन्हें तो ये भी खबर नहीं होती कि हमने कितना टाइम गॉसिप्स में यूज कर लिया, सोशल मीडिया पे चैटिंग में यूज कर लिया, कोई खबर नहीं होती। सुबह से शाम हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके लिए उनका टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लाइक अगर कहीं पे जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, रियल मायने जैसे लाइक एवरेज इंसान होते हैं, वो कई देर तक इंतजार करते रहते हैं क्योंकि उनको भी पता नहीं टाइम की रियल वैल्यू क्या है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उन्हें अब टाइम की रियल वैल्यू पता होती है। टाइम को ही अपनी वेल्थ समझो। अगर टाइम की कीमत करोगे ना, तो जो जितनी भी दौलत है ढेर सारी आपके पास अपने आप ही आ जाएगी। बिकॉज सब कुछ लौट के आ सकता है, लेकिन गुजरा हुआ वक्त कभी लौट के नहीं आता। तो भाई इस वक्त की कीमत करो, अपने समय को सबसे बड़ा धन समझो और अपने समय को सही से इस्तेमाल करो। ठीक है, जितना सिंपल रहोगे, हेयर कट वगैरह सब कुछ सिंपल रखोगे तो आपका टाइम बहुत सेव होगा। लोग बहुत से लोगों को सुना होगा, वो तो सक्सेसफुल हो गया भाई, लकी था, बहुत ज्यादा लकी था, सारे उसके पास रिसोर्सेज थे इसलिए वो सक्सेसफुल हो गए। हमारे पास टाइम ही नहीं था, हम ये जॉब करते थे, इस काम में बिजी, इसलिए एग्जाम की तैयारी नहीं कर, टाइम ही नहीं था। चाहो तो टाइम निकाल सकते हो, एक अच्छी लिस्ट बनाओ, एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, अपने टाइम का एक एक पल कहाँ कहाँ यूज करना है वो सब लिखो, तो टाइम को यूज कर सकते हो। सक्सेसफुल लोगों के पास और अनसक्सेसफुल लोगों के पास, दोनों के पास ही 24 घंटे होते हैं। उन 24 घंटों में सक्सेसफुल लोग उनका सही यूज करते हैं और वो और सक्सेसफुल होते हैं। अनसक्सेसफुल लोग 24 घंटे को भी पूरी तरह वेस्ट कर देते। तो भाई सोशल मीडिया वगैरह, यहाँ पे जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, चैटिंग वगैरह, इनमें टोटली टाइम वेस्ट है। ठीक है, कुछ ऐसे काम में यूज करो जो 1-2 साल बाद आपको उस टाइम की असली आउटपुट दे सके। अपना टाइम वहां यूज करो कि कुछ सालों बाद आपको उसका आउटपुट मिले। ठीक है, तो टाइम के अच्छे से वैल्यू करो यार, वक्त के साथ वैल्यू कर लोगे तो अच्छा है। वरना एक दिन आएगा कि आपके हाथ में पछतावे के अलावा और आंखों में आंसुओं के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो टाइम इज वेल्थ, ये सक्सेसफुल लोगों की सेकंड बात। जो सभी कॉमन लोग, जितने भी ना सक्सेसफुल लोग, वो सब टाइम को अपनी वेल्थ मानते हैं। तीसरा जो होता है वो है उनका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेवरेट, मेरा भी, नो एज फॉर स्टडी। जैसे प्रेम की कोई उम्र नहीं होती ना, स्टडी यानी पढ़ाई करने की भी कोई उम्र नहीं होती। बहुत से लोगों को सुना हो, लाइक थोड़े से 30 से ज्यादा हो चुके हैं, थोड़े बड़े हो चुके हैं, आप उससे उन्हें सलाह दोगे, सजेस्ट करोगे आपको ये करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो यार अब तो उम्र ही नहीं है, अब क्या पढ़े, अब जब पढ़ना चाहिए तब पढ़ नहीं पाए। रियल मायने में सच तो ये है कि इंसान के पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में बड़ा बन सकता है, किसी उम्र में कामयाब हो सकता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों के लाइक बायोग्राफीज पढ़ी है जिन्होंने अपनी बुढ़ापे की उम्र से शुरुआत की थी और आज बहुत बड़ी कंपनी बना के चले गए। तो पढ़ाई की और कामयाब होने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ, एग्जाम देने की लिमिट फिक्स रहती है कि इतने ही सालों तक आप एग्जाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी नौकर बनना क्यों है अपन को, अपन तो बड़े मालिक बनने के लिए पैदा हुए, तो जरूरी थोड़ी है कि नौकरी ही करें। खुद इतनी हिम्मत रखो कि अपना रोजगार खुद पैदा कर सको। जो इंसान अपना रोजगार खुद पैदा कर सकता है, उससे किसी नौकरी पर डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है ना। तो भाई देखो, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र में पढ़ सकते हो। पढ़ाई का कोई वक्त नहीं होता, कभी भी पढ़ सकते हो। और पढ़ाई का कोई प्लेस भी नहीं होता रियल मायने में। पढ़ने वाले जो लोग होते हैं
वो क्राउडेड प्लेस में भी पढ़ लेते हैं पूरे फोकस के साथ, और ना पढ़ने वाले लोगों के लिए एक अच्छी लाइब्रेरी भी दे दो तो भी नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सक्सेसफुल लोग जितने भी होते हैं उनके पास 3 माइंडसेट, रियल में जितने भी देख लेना सभी में 3 माइंडसेट कॉमन ही मिलेंगे। वो हमेशा सिंपल लाइफ जीते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट बताया था, रियल लाइफ यानी सिंपल लाइफ जीते हैं और सिंपल कपड़े वगैरह पहनते हैं। दूसरा, अपने टाइम को ही अपना सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशियस असेट मानते हैं, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ मानते हैं। और जो तीसरा बताया था, उनके पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। लाइक अभी भी वॉरेन बफेट, मार्क ज़करबर्ग और इतने भी अभी बहुत काफी बड़े हो चुके हैं, 30 से तो ऊपर ही हुए हैं, तो वो भी अभी भी पढ़ते रहते हैं, हर दिन न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, किताबें पढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, हर दिन पढ़ते रहिए। और अभी यूथ वाली उम्र में हो तो भाई आपको तो पढ़ना ही पढ़ना है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी वर्क नहीं, कोई भी प्रोफेशन नहीं, कोई भी छोटी से छोटी जॉब करोगे, चपरासी की भी करोगे, बेलदारी भी करोगे ना, उसके लिए पढ़ाई चाहिए। आपको सर ये क्या बकवास, बेलदारी के लिए क्या पढ़ाई चाहिए? कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए सीखना तो पड़ता है ना। जरूरी नहीं है कि किताबों से सीखे, लोगों से भी सीख सकते हैं, लोग जो हमें सिखाते हैं, लेकिन पढ़ाई तो चलती है, चाहे लिखित में हो या मौखिक में हो। इस दुनिया में पढ़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बात याद रखना, समाज में अगर आत्म सम्मान से जीना चाहते हो ना, तो शिक्षा ग्रहण करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। तो शिक्षित बनो, अपने बच्चों को भी शिक्षित करो, पूरी कोशिश करो कि वो जॉब तो हासिल कर ले, फिर आगे वो एक बिजनेस भी खोले। बिकॉज नौकर होना थोड़ा सा अजीब लगता है। शुरुआत में चल सकता है, थोड़ी कहीं पे जॉब कर लो, पैसे कलेक्ट करो, फिर इन्वेस्ट करो, एक कंपनी खोलो। सच मायने में ना, खुद की कंपनी खोले, खुद के बॉस बनने में बहुत सुकून मिलता है यार, कसम से। तो बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन के जिया जाए। ठीक है, तो ये 3 बातें बताई ना, सक्सेसफुल लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है। अपने माइंडसेट को भी ऐसा ही बनाओ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। मैंने शुरुआत में बताया, कामयाबी और जो भी रिश्ता होता है, प्रेम मोहब्बत का, दोस्त, जितनी जल्दी मिलेगा ना उतनी जल्दी छोड़ के जाएगा, और जितनी मेहनत से, इतनी परेशानी, दुख तकलीफ से मिलेगा वो उतनी देर तक साथ रहेगा। ठीक है, तो मेहनत करते रहो यार, एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। बस लगन मत छोड़ना। लाइक डिक्शनरी में अगर पूछोगे ना सबसे फेवरेट वर्ड क्या लगता है सर आपको, परसिवरेंस, लगन। हर दिन मेहनत करते रहो। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट वगैरह हो, कोई क्वेरी वगैरह, तो कमेंट बॉक्स में दे देना, टाइम मिलेगा तो जवाब दे देना। ठीक है, जल्दी मिलते हैं।